श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म् श्री राम श्री राम। वंदे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभ समाहृतयोगी चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् कौशलेन्द्र पदकंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाई गुण गावऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम कथामृत पान करो श्री राम कथामृत पान करो गुणगान करो हरि ध्यान धरो हरि ध्यान धरो गुणगान करो श्री राम कथामृत पान करो श्री राम कथामृत पान करो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड भगवान श्री राघवेंद्र वात्सल्यमयी माँ जानकी की कृपा से ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठकर भगवत रस कथा का पान कर रहे हैं। और इस क्रमांक में मैं प्रवेश करूं उससे पूर्व देश विदेश में विज्ञान के माध्यम से देखने वाले सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को मैं कथा में आमंत्रित करूं और उनको सादर प्रणाम करता हुआ मैं आज के क्रमांक में प्रवेश करता हूं। कथा के पिछले क्रमांक में हम दर्शन कर रहे थे कि गोस्वामी जी ने जो श्री रामचरितमानस की रचना की उसमें वंदना प्रसंग काफ़ी विस्तार से दिया हुआ है और पिछले 4 क्रमांक से हम वंदना प्रसंग को देख रहे हैं, उसका दर्शन कर रहे हैं।
आपके साथ मैं संवाद कर रहा हूँ। और मेरा मनोरथ था, यूँ तो जब व्यासपीठ से कथा होती है तो वंदना प्रसंग को उतना विस्तार से कहने का अवसर नहीं मिल पाता, और इसलिए मेरा मन था कि मैं वंदना प्रसंग को थोड़े विस्तार के साथ कहूँ, फिर मैं कथा में प्रवेश करूँ। तो पिछले क्रमांक में हम सब दर्शन कर रहे थे कि गोस्वामी जी ने श्री सीताराम धाम परकर की वंदना की। उसके बाद में 9 दोहों में भगवान के नाम की वंदना की। बंदौ नाम राम रघुबर को, हे तु कृसान भानु हिम कर को। भगवान के नाम की वंदना की। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में एक ही आश्रय है जीव के लिए, और वो है भगवान का नाम। उसके बाद कथा प्रसंग में हम प्रवेश करें। थोड़ा सा वंदना प्रसंग और बाकी है जिसमें हम प्रवेश करें। गोस्वामी जी ने कहा, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानी हई, जिनके बिमल विचार। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा अनंत है, भगवान का रूप अनंत है, भगवान का तो नाम ही अनंत है। भगवान ही हैं जो अनादि भी हैं और अनंत भी हैं। तो भगवान अनंत हैं, इसलिए भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। और परमात्मा अनंत होके भी परमात्मा एक ही है। पूरी सृष्टि में व्याप्त परमात्मा एक ही है। अनंत रूपों में कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही भगवान अवतार लेते हैं। और भी गोस्वामी जी ने भगवान की अनंतता के बारे में आगे भी लिखा, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। राम अनंत हरि अनंत हरि, कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। गोस्वामी जी ने जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान के चरित्र का ये अद्भुत ग्रंथ रचा। एक कवि हुए हैं बेनी, उन्होंने बड़ी भावपूर्ण वंदना गोस्वामी जी की। उन्होंने कहा, वेद मत सोधि 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 कै पुराण सब, संत और असंतन को भेद को बतावे तो। कपटी कुराही कूर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हु की चर्चा चलावे तो। बेनी कवि कहें मानो मानो हो प्रतीति यह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाव तो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावे तो। जो पे यह रामायण तुलसी न गावे तो। भावपूर्ण वंदना गोस्वामी जी की करते हैं। और भगवान की अनंतता का दर्शन करते हुए आगे गोस्वामी जी ने लिखा कि यह ग्रंथ प्रकाश में कब आया, कब लिखा गया। ये संबत 16 सै 31 करऊँ कथा, हरिपद धरि सीसा। संबत 16, गोस्वामी जी कहते हैं संबत 1631 मैं ये कथा करने जा रहा हूँ। यद्यपि मैं करने जा रहा हूँ,
लेकिन मूल रूप में वो बार बार इस बात का समर्थन करते हैं और महसूस करते हैं कि यह ग्रंथ मेरे द्वारा नहीं बल्कि भगवान शिव के द्वारा अनादि काल में रचा जा चुका है। शंभु कीन यह चरित सुहावा। गोस्वामी जी कहते हैं ये तो मानो ये महाकाल की रचना है। मैं एक निमित्त भर हूँ, मैं एक माध्यम भर हूँ, मेरे माध्यम से ये ग्रंथ प्रकट होने जा रहा है। और इसलिए आप दर्शन करें कि प्रकट होने की तिथि तो गोस्वामी ने लिखी, लेकिन समापन कब हुआ उसके बारे में उन्होंने कोई दर्शन नहीं कराया। और वैसे भी आप देखें पूरे ग्रंथ में भगवान के संदर्भ में गोस्वामी जी तिथि, मास आदि का वर्णन बहुत कम करते हैं, क्योंकि भगवान कलातीत भी हैं और भगवान कालातीत भी हैं। एक दो घटना है जहाँ पर गोस्वामी जी किसी तिथि का वर्णन करते हैं। जहाँ भगवान का जन्म हुआ तो एक बार बस उन्होंने कह दिया नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और उस तिथि को भी उन्होंने तिथि तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि नवमी तिथि में भगवान आए, ये बात भी सच है, लेकिन भगवान हर तिथि में आते हैं, हर घटना में भगवान घटित हो जाते हैं। इसलिए उस तिथि को नवमी तक सीमित न रखते हुए उन्होंने उसका विस्तार कर दिया, ये कहते हुए कि मास दिवस कर दिवस भा। वो नवमी तिथि 1 महीने चली। और फिर दूसरा आप दर्शन करें कि भगवान के विवाह में भी गोस्वामी जी तिथि को उतना महत्व नहीं देते हैं। उन्होंने बस इतना सा कह दिया, हे मेरे तो अगहन मास सुहावा। यद्यपि सभी वैष्णव भगवान के विवाह उत्सव को अगहन मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी का मानना ये कि यह ग्रंथ, यह काव्य, ये महाकाल ने लिखा है और महाकाल किसी काल की सीमा में नहीं आता। इसलिए मैं काल की परिधि में इस ग्रंथ को बांधना नहीं चाहता। तो संवत 1631 में गोस्वामी जी ने कहा कि नवमी तिथि थी, मंगलवार का दिन था, चैत्र, जब पूरा विश्व भगवान के जन्मोत्सव को मना रहा था। नवमी भौम बार मधुमास अवधपुरी यह चरित प्रकाश। उस दिन इस ग्रंथ का प्रादुर्भाव हुआ। भाव ये कि भगवान के जन्म की तिथि और इस ग्रंथ की तिथि के जन्म की तिथि दोनों राम नवमी ही हैं। राम नवमी के दिन भगवान प्राकट होते हैं, राम नवमी के दिन ही ग्रंथ का भी प्राकट हुआ। एक आप दर्शन करें, एक कवि ने महाकाव्य लिखने की इच्छा जताई, सोची, और उन्होंने अपने महाकाव्य को लिखने के लिए नायक चुना भगवान राम को। तो किसी रसिक ने उनसे कहा कि आपने भगवान राम को ही क्यों चुना, और भगवान राम पे तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा चुके हैं और ये तो पुनरावृत्ति ही होगी यदि आप लिखेंगे, और पुनरावृत्ति काव्य में दोष होती है। और तब उस महाकवि ने कहा कि ये मैं यदि पुनरावृत्ति कर भी रहा हूँ तो यह मेरा दोष नहीं है, ये तो भगवान के अनंत गुणों का एक दोष है। सुनने वाला तो चौंका कि भगवान में दोष कहाँ, भगवान तो गुण के सिंधु हैं, गुण के सागर हैं, उनमें कौन सा दोष। और तब उसने कहा, कवि नाम को दोषः सातु गुण गणा नाम अवगुणा। ये तो उनके गुण समूह का एक अवगुण है, और वो अवगुण ये कि वो कवि को बांध लेते हैं, कवि को लिखने के लिए भगवान के गुण बाध्य कर देते हैं। कभी उससे छूट ही नहीं पाता, ये भगवान के गुणों में एक अवगुण है। कभी विवश हो जाता है। गुण का एक अर्थ रस्सी भी होता है, जैसे मानो कोई रस्सी से अगर किसी को बांध ले तो वो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए विवश हो जाता है।
तो 9वीं तिथि में ये ग्रंथ प्रादुर्भाव हुआ और गोस्वामी जी ने कहा कि मैं इसका नाम रामचरितमानस रखता हूँ। किसी ने पूछा कि रामचरितमानस आप क्यों रख रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ की रचना भगवान शंकर ने की और भगवान शंकर ने ग्रंथ की रचना करके तुरंत किसी को सुनाया नहीं, उन्होंने अपने मानस में रख लिया, हृदय में रख लिया। इसलिए मैं इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखता हूँ। रामचरित मानस यही नामा, मैं ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखता हूँ। प्रश्नकर्ता ने कहा कि आप इतना बृहद ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, उसकी फलश्रुति क्या होगी, उससे व्यक्ति को, जीव को क्या प्राप्त होगा? और उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि संसार में विश्राम नहीं है, ये ग्रंथ जीव को विश्राम देने वाला होगा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। रामचरित सुनने भर से व्यक्ति को विश्राम प्राप्त होगा। जब गोस्वामी जी ने पूरे ग्रंथ का समापन कर दिया, लिख चुके, अंत में उनसे पूछा गया कि आपने इतना बृहद ग्रंथ लिखा, आपको तो बहुत श्रम हुआ होगा। तब उन्होंने बहुत मीठी बात कही। उन्होंने कहा, श्रम नहीं, इस ग्रंथ को लिखने के बाद मुझे परम विश्राम मिला। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम काम हित, निर्वाण प्रद समान को, जाकी कृपा लवलेस तैं, मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान, प्रभु नाहि कहूँ, पायो परम विश्राम। ग्रंथ को लिखने के बाद मुझे परम विश्राम प्राप्त हुआ। आप एक दर्शन करें, जब हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज करने के लिए चले और उन्होंने कनक भूधराकार शरीरा विशाल रूप बनाया और उन्होंने छलांग लगा दी। छलांग लगाई 100 योजन का समुद्र पार करने के लिए, और तब उनका मार्ग रोकने के लिए मैनाक पर्वत आया, स्वर्ण पर्वत है, और उसने कहा कि आप विश्राम करें, आप थक गए होंगे। और तब हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मुझे कहाँ विश्राम जब तक भगवान का कार्य पूरा ना हो जाए। भाव ये कि 2-4 किलो सोना तो छोड़ो, सोने का पर्वत भी जीव को विश्राम नहीं दे सकता। और वही हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुँचे, खोजते खोजते और सीता जी को खोजते खोजते रावण के महल में गए, और उसके बाद हनुमान जी की भेंट विभीषण जी से हुई। वहाँ पर भगवान के गुणों की चर्चा हुई। तब गोस्वामी जी ने कहा, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। हनुमान जी को ऐसा विश्राम प्राप्त हुआ जो कि अनिर्वाच्य है, जिसको हम कह नहीं सकते। भाव ये कि जीव को या तो भगवान विश्राम दे सकते हैं, या भगवान की कथा और भगवान का नाम विश्राम दे सकता है। इस ग्रंथ का यही फलश्रुति है कि ये जीव को विश्राम देने वाला ग्रंथ होगा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इसलिए रखा, इस ग्रंथ को शिव जी ने अपने मानस में रख लिया था। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा,
भगवान ने इस ग्रंथ को रचा और अपने मानस में रख लिया, किसी को सुनाया नहीं। भगवान शंकर से किसी ने पूछा कि भगवान आप ये ग्रंथ किसी को सुनाते क्यों नहीं हैं, आपने जो रच के अपने हृदय में आप बैठे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ हर किसी को हम सुना नहीं सकते। अच्छा, किसको नहीं सुना सकते आप? उन्होंने बताया कि इस ग्रंथ को किसको नहीं सुनाना चाहिए। यह न कहिए सठ ही हठशील, जो व्यक्ति सठ हो, हठशील हो, दुराग्रही हो, जो मन लाई न सुन हर लीले, जो भगवान के गुणों को मन लगाकर ना सुनता हो। कहिए न क्रोधी लोभी कामी, किसी क्रोधी लोभी कामी को इस ग्रंथ को नहीं सुनाना चाहिए। और आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि जो द्विजद्रोही हो उसको कभी नहीं सुनाना चाहिए। इतनी सारी शर्तें गोस्वामी जी ने शिव के मुख से कहलाई और उनसे पूछा गया कि भगवान की कथा का सुनने का अधिकारी कौन? तब भगवान शंकर ने कहा, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संगति अति प्रिय हो उन्हीं को सुनाना चाहिए। तो रचि महेश निज मानस राखा, अपने हृदय में उन्होंने रख लिया। फिर सुनाया किसको? उन्होंने सुनाया गिरिजा को, पर्वत की कन्या को सुनाया। भाव ये कि पार्वती जी मूर्तिमती श्रद्धा है, अर्थात जिसके हृदय में अडिग श्रद्धा हो उसी को कथा सुनानी चाहिए। पाई सुसमौ शिवासन भाखा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ ये शिव की ही कृपा है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद। गोस्वामी जी इस बृहद ग्रंथ का रचयिता खुद को नहीं मानते। वो कहते हैं कि शिव के प्रसाद से, जैसे कोई छोटा बालक लिख रहा हो और उसको लिखना ना आता हो तो उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के वर्णमाला लिखाए, तो भले ही देखने में ऐसा हो कि छोटे बच्चे ने लिखा, लेकिन उसके मूल में उसकी माँ है। ठीक ऐसे ही भले ही ऐसा लगता हो कि इस ग्रंथ का लेखन मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसके मूल में भगवान शंकर के द्वारा दी गई सुमति है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। अच्छा, उसका फल ये होगा कि इतना बृहद ग्रंथ लिखने के बाद भी लिखने वाले को अभिमान नहीं होगा, उसमें कर्तृत्व की भावना नहीं आएगी। वो जब भी ग्रंथ को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि मैं तो निमित्त भर था, परमात्मा ने प्रसाद करके इस ग्रंथ को लिखवा दिया। और मैं आपसे कहूँ कि भगवान की कथा, भगवान का ग्रंथ किसी के प्रयास का फल नहीं होता, किसी के प्रसाद का फल होता है, करुणा का फल होता है। कोई सद्गुरु करुणा कर दे, भगवान कृपा करते हैं, तभी ये घटना घटती है। हमारा आपका प्रयास काम नहीं करता, इसमें प्रसाद ही काम करता है। तभी लिखने वाला अहंकार से मुक्त भी हो सकता है, रह सकता है। मूल तत्व ये कि हम ये विचार करें कि किसी भी घटना के मूल में, किसी भी रचना के मूल में रचयिता कौन है, मूल तत्व कौन। तो हम बहुत सारी उलझनों से बच जाते हैं। आप देखें कि महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन चला, और गीता में जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद में है, वो युद्ध नहीं करना चाहता। और भगवान ने फिर जो है 18वें अध्याय तक अर्जुन को उपदेश दिया
तो भगवान ने उपदेश दिया वो तो ठीक है, लेकिन उसके बीच में भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया 11वें अध्याय में। और उसमें अर्जुन ने ये देखा कि जिनको मैं मारने के लिए आया हूँ उन सबको भगवान पहले ही मार चुके। वो पूछता भी है भगवान से कि आप कौन हैं, और भगवान ने कहा कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रबद्धा, मैं स्वयं महाकाल हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान अब तो मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि आपने तो सबको मार दिया। तो भगवान ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हें ये घटना पूरी करनी है। अर्जुन ने कहा कि भगवान अब मैं क्यों मारूं इनको तो आप ही मार चुके, सबको मारने वाले आप ही हैं, कोई है ही नहीं। और तब भगवान ने यह कहा कि यदि विश्वरूप दर्शन के पहले तुमने युद्ध किया होता तो सबको मारने वाले कर्ता तुम बन जाते, और यदि तुम कर्ता बन जाते तो फिर पाप और पुण्य के भोगी भी तुम्ही को बनना पड़ता। लेकिन अब तुमने देख लिया है कि मैंने ही सबको मार दिया है, तो तुम भले ही सबको मारोगे, लेकिन तुम ये जान रहे हो कि तुम मारने वाले नहीं हो, तुम एक निमित्त भर हो। और जो निमित्त बन जाता है फिर वो सभी उलझनों से, सभी पाप पुण्य के दोषों से वो बच जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक और घटना मुझे याद आती है कि भगवान के विवाह का प्रसंग है और ठाकुर जी घोड़े पर बैठे हुए हैं दूल्हा के वेश में। सभी देवता दर्शन करने के लिए आए। सभी देवों ने भगवान का अलौकिक सौंदर्य का रसपान किया। ब्रह्मा जी थोड़े से भ्रमित हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, उन्हें बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य किस बात को लेके? उन्हें इस बात को लेके आश्चर्य है कि यहाँ पर मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी कृति नहीं है, कोई भी रचना मेरे द्वारा बनाई हुई यहाँ पर मौजूद नहीं। विधि भयौ आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। अपनी करनी दिखाई नहीं पड़ी। और तब महादेव समझ गए कि ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित है, तो शिव ने समझाया। उन्होंने कहा कि तुम क्या देख रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या बनाया। भगवान ने कहा, महादेव ने कहा, यहाँ पर ये मत देखो कि आपने क्या बनाया, यहाँ पर तो ये देखो कि आपको किसने बनाया। ये जगत के माता पिता का विवाह है, वहाँ पर हम दर्शन कर पा रहे हैं, ये उनकी कृपा है। गोस्वामी जी ने कहा कि ये रामचरित रूपी जो मान सरोवर है, इस मान सरोवर में 4 घाट हैं। और 4 घाट कौन से? उन्होंने कहा कि इसमें 4 संवाद ही 4 घाट हैं। सुठी सुंदर संवाद वर, बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर 4 घाट हैं इसमें। कर्म घाट है, जहाँ के आचार्य भरद्वाज मुनि हैं, याज्ञवल्क्य जी हैं। ज्ञान घाट है, वहाँ के आचार्य भगवान महादेव हैं, श्रोता के रूप में भवानी हैं। तीसरा उपासना घाट है, कागभूषुंड जी हैं और गरुण जी हैं। चौथा दैन्य घाट है, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुना रहे। ये 4 घाट हैं। इसमें भगवान का, इस मान सरोवर में भगवान का विमल यश रूपी जल भरा हुआ है। तो किसी ने पूछा कि इस जल में मधुरता क्या है, शीतलता क्या है, स्वच्छता क्या है? गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान की जो सगुण लीलाएं हैं वही इस जल की स्वच्छता है। और कहा कि इसमें मधुरता क्या है, शीतलता क्या है? गोस्वामी जी ने कहा कि जब संत प्रेम पूर्वक इस ग्रंथ को गाते हैं, भगवान के चरित्र को गाते हैं, भक्ति का आलम्बन लेते हैं, तो यही इस सरोवर की मधुरता और शीतलता है। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। प्रेम और भक्ति ही इसमें मधुरता और शीतलता है। फिर कहा कि ये जो सरोवर है 4 घाट हैं,
स्वच्छ निर्मल जल भरा हुआ है और कहा कि इसमें सीढ़ियाँ भी हैं उतरने के लिए। सीढ़ियाँ कौन सी? कहा ये जो 7 सोपान में ये ग्रंथ लिखा जा रहा है, 7 कांड में लिखा जा रहा है, ये 7 सोपान ही इस ग्रंथ की 7 सीढ़ियाँ हैं। और पूछा गया कि ये मानसरोवर जल में गहराई भी होनी चाहिए तभी वो स्वच्छ रहता है, जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना ही स्वच्छ रहता है। उन्होंने कहा कि भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है, भगवान निर्गुण रूप में भगवान अगाध हैं, भगवान की जो महिमा है सागर जैसी गहरी, वही इस सरोवर की गहराई है। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनव सोई बरबारी अगाधा, वही इस सरोवर की गहराई है। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि इस सरोवर के चारों तरफ अमराई भी है, आम का बगीचा भी है। तो कहा कि ये आम का बगीचा कौन सा? कहा जहाँ पर भी भगवान की कथा होती है वहाँ पर संतों की सभा होती है, और ये संत सभा ही ये मानसरोवर की अमराई है। संत सभा चहुँ दिशि अमराई। तो संतों को गोस्वामी जी ने कहा ये आम के वृक्ष हैं। अच्छा, अब कोई मानो आम के वृक्ष के पास में गया और फिर वहाँ से आकर कहे कि मुझे तो आम का फल नहीं मिला, तो इसका मतलब ये कि या तो वो आम के वृक्ष के पास ही नहीं गया, या फिर जिस ऋतु में जाना चाहिए था उस ऋतु में नहीं गया। अगर कोई वसंत ऋतु के अलावा किसी अन्य ऋतु में जाएगा तो उसको फल नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी ने कहा कि जो भी संत रूपी आम्र के वृक्ष से फल लाना चाहे उसे वसंत ऋतु में जाना पड़ेगा। वसंत ऋतु कौन सी? संत सभा चहुँ दिशि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। वो श्रद्धा की वसंत लेके जाए तभी वो साधु के पास से फल लेके आ सकता है। अगर कोई पतझड़ लेकर, कुतर्क की आंधी लेकर वहाँ पर जाएगा तो फिर वहाँ से कुछ भी पाने वाला नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये अमराई है, और इस अमराई में पहले बौर आती है, फूल लगते हैं, और वही फूल फिर फल में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसी फल में मिठास आती है। तो यहाँ पर मानसरोवर में कौन सी बौर आएगी? संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। संयम नियम, यम नियम संयम रूपी बौर लगे, उसके बाद ज्ञान रूपी फल, और उसके बाद हरिपद रति रस वेद बखाना। भगवान के चरणों में यदि रति है तो मानो उस फल में मिठास आ गई। और रति साहब सबको चाहिए, भगवान के चरणों में रस सबको चाहिए। आप देखें कि भरत जी भी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति, मुझे हर जन्म में रति मिले। और लक्ष्मण जी को भी माता ने जब आशीर्वाद दिया, वहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी प्रिय हुई सिख देई आय सुदीन, पुनि आशीष दई रति हो अविरल, अमल सिय रघुवीर, पद नित नित नई, तुलसी प्रिय। तो ये रामचरित रूपी जो मानसरोवर है, किसी ने कहा कि इसके तो कुछ बॉडीगार्ड भी होंगे, रक्षक भी होंगे, यहाँ के कुछ देवता भी होंगे, अधिकारी देवता। गोस्वामी जी ने कहा कि इस चरित्र को जो संभाल कर गाएंगे वही इसके रक्षक हैं। ग्रंथ की मनमानी व्याख्या नहीं होती साहब, ग्रंथ की वेदानुकूल व्याख्या होनी चाहिए।
जे गावही यह चरत सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखबारे। वही इस ताल के चतुर रक्षक हैं। और फिर इसके अधिकारी कौन? कहा कि वही सब श्रोता जो सादर इस कथा को सुनते रहते हैं। इस मानसरोवर के वो अधिकारी देव हैं। लेकिन कहा कि इस मानसरोवर तक आने में बड़ी कठिनाई है। हर कोई यहाँ पर आ नहीं सकता। कोई विषयी आएगा तो इसमें विषय रस ढूंढने की कोशिश करेगा, वो तो इसको मिलेगा नहीं। और भगवान की कृपा के बिना इस रामचरितमानस तक पहुँचना करीब करीब असंभव हो जाता है। आवत यही सर अति कठिनाई, आना बहुत मुश्किल है। राम कृपा बिनु आई न जाई, भगवान की कृपा के बिना इस सरोवर तक आना संभव नहीं हो पाता। क्यों? कहा इसलिए कि जब आप चलेंगे आने के लिए, इसमें डुबकी लगाने के लिए, तो आपके संगी साथी वो नहीं आने देंगे। घर के काम काज वही इस मानसरोवर तक आने के बीच में पहाड़ हैं। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के जो काम काज हैं वही इस मार्ग में आने वाले पहाड़ हैं। और कहा कि आप अगर मानसरोवर की यात्रा करें तो यदि आपके पास में राह खर्च नहीं है, जे श्रद्धा संबल रहत नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनको संतों का साथ नहीं है, जिनको भगवान प्रिय नहीं है, जिनके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, वो भी यहाँ तक नहीं आ सकते। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे मानसरोवर से ही सरजू नदी का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक ऐसे ही श्री रामचरित रूपी मानसरोवर से भगवान की कीर्ति रूपी सरता प्रकट हुई। चली सुबह कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। भगवान की कीर्ति सरयू रूपी नदी प्रकट हुई। और उस सरयू के दो किनारे हैं। इस सरयू के दो किनारे लोक मत और वेद मत, उसके दो किनारे हैं। और हम भी भगवान के गुणों को थोड़ा सा गुनगुनाएं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर आठों याम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। भगवान की कीर्ति रूपी नदी उस मानसरोवर से निकली। किसी ने कहा कि क्या इस नदी में भी बाढ़ आती है? गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल। परशुराम जी का आवेश ही इस कीर्ति सरिता की बाढ़ है। तो कहा इस बाढ़ को रोका कैसे गया? किसी नदी में बाढ़ आती है तो उस पर बांध बनाया जाता है। यहाँ पर भी जब बाढ़ आई तो भगवान की सुंदर वाणी ही उस बाढ़ को रोकने के लिए बांध है। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध
राम बरबानी घोर धार। भगवान की वर वाणी, श्रेष्ठ वाणी ही उसको रोकने के लिए बांध है। गोस्वामी जी ने एक बड़ी मीठी बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान, आपका जो विमल यश है उसमें स्वच्छता भी है, उसमें शीतलता भी है, उसमें गहराई भी है, उसमें सब कुछ है, सभी अनंत गुण हैं, लेकिन उसमें एक गुण की कमी है। बोले उसमें हल्कापन नहीं है। चरित्र में हल्कापन चरित्र का दोष होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि उसमें सब कुछ है, गुणों में हल्कापन नहीं है। तो आप यदि आज्ञा करें, आप यदि उस जल में एक गुण मैं मिला दूं तो वो पूरा हो जाएगा। कहा कि मेरे पास में हल्केपन के अलावा और कुछ नहीं। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। आप गुणवान होते हो भी दीन जनों पर कृपा करते हैं। यदि आप मुझे शामिल कर लेंगे तो आश्वासन भक्तों को मिलता रहेगा कि यहाँ पर टेढ़े सूधे सबन को है हरि हाथ निवाह, सबका निर्वाह हो जाता है। गोस्वामी जी ने एक जगह कहा कि भगवान, मैंने सुना है कि आपका नाम पतित पावन है। मैं हरि पतित पावन सुने, आपका नाम पतित पावन है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि लेकिन मुझे देखने में पता नहीं चलता कि ये पतित पावन नाम है। पूछा क्यों? क्योंकि आपके यहाँ कोई दरबार में मुझे पतित ही नहीं मिलता, इसलिए मुझे नहीं पता चलता। लेकिन हाँ, यदि आप मुझ पतित को शामिल कर लो अपनी सभा में तो ये बात पूरी हो जाएगी। मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। और ऐसा कहते हुए गोस्वामी जी ने अंत में कहा कि इसी कीर्ति रूपी सरिता में नहाकर मैं इस ग्रंथ को लिखना जा रहा हूँ। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गन मन अनुहाई। सुमिर भवानी संक रही, कह कवि कथा सुहाई। मैं इसमें स्नान करके और मैं अब कथा कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें दो मुनियों का संवाद आएगा, जिसकी चर्चा हम अगले क्रमांक में करेंगे। आज की कथा को मैं यहीं विराम दूं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।